Hello everyone. A warm good morning to all of you. Would like to welcome to all to our this session of YouTube channel. And uh, hello everyone. ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି ଆମର এই ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଇ ହୋପ୍ ୟୁ ଆର୍ ଡୁଇଂ ୱେଲ୍। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଥିବି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ଭଲ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବେ। ତ ଗାଇସ୍ ଲାଇକ୍ ୟୁ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ we are running with the marathon with MCQ for OPSC PGT revision series, the Odisha Public Service Commission Post Graduate Teacher. We are running with the Indian polity, and this session we will try to focus the specific to the our topic like Supreme Court, then your PIL, then your parliament. So guys, आमे कौन देखिबा एठा अछि ना जो हमर टॉपिक अछि सुप्रीम कोर्ट हो किंबा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो, पार्लियामेंट बा संसद हो, तो दीज आर व्हाट योर पार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी। तो ए सब गुडा कौन तुम इंडियन पॉलिटी रो कौन बहुत बड़ गोटे इंपोर्टेंट आमे कहि परिबा विषय वस्तु हे गला। तो आज आमे कौन करिबा ताकू डिस्कशन करिबा। केमति डिस्कशन करिबा, लाइक यू नो गाइस दैट वी आर following a pattern like theory plus MCQ. फास्ट आम कौन कर ना थ्योरी आम कभर कर सहित आम कौन कर MCQ कभर करुँच माने आम ये ट्राई टू प्रूव लाइक अ वे दैट द थ्योरी व्हाट एवर वी हैव स्टडी द थिंग ऑटोमेटिकल देर इन आवर एग्जामिनेशन जहाँ भी आम थ्योरी कभर कर कौन क्वेश्चन रे आसूची ना नाई दैट इज हाउ द आवर एटीट्यूड आमर यहाँ हूँ गोटे कौन चिंताधारा। तो आई होप यू लाइक क्रिस्टल क्लियर अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर टुडे सेशन। मु आशा करथि आपण माने हमरो टुडे सेशन रो ऑब्जेक्टिव विषय रे कोन क्लियर अछंती। तो विदाउट डिले लेट स्टार्ट, बिना विलंब रे आमे आरंभ करिबा। चलंतु आरंभ करिबा आज। तो like Supreme Court and public interest litigation. So first we will emphasize the theory part, then we will switch to the MCQ or question part. तो प्रथम आम देखा कौन theory, तापर आम MCQ बा question part देखा। तो basic information about the Supreme Court. तो year of formation of the Supreme Court 28 January 1950। जदि किए तुमको पचारे क्वेश्चन ना केबे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत में उपस्थापित होइथिला ना 28 जनवरी 1950 रे। तो एटा गोटे आपनर एटा गोटे क्वेश्चन हे गला ना 28 जनवरी 1950 हमर कोन द फॉर्मेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, तापरे द स्ट्रेंथ वर्तमान जति हम देखिबा एज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट 34 जजेस। वर्तमान कौन अच्छी सुप्रीम कोर्ट रो स्ट्रेंथ अच्छी 34 जजेस अच्छी। बुझा पड़ी यहाँ हूँ आपंकर गोटे आउ गोटे क्वेश्चन हो गला फैक्चुअल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आमर कौन आसे एग्जाम रे आसी थाए। तो यहाँ को आम मन रखा। देन नेक्स्ट ओरिजिनल जुरिडिकेशन। तो विदिन ओरिजिनल जुरिडिकेशन आर्टिकल 131 talks about the dispute related center and one or more states. Then second point, center and any state or state on one side and one or more state on other side. तो आम जो देखुं पावर एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो से आम आर्टिकल 131 कथा कहते। आर्टिकल 131 कौन ना संविधान जो अनुच्छेद अच्छे आर्टिकल 131 दैट टॉक्स अबाउट ओरिजिनल जुरिडिकेशन। आउ क्यों प्रावधान को आम ओरिजिनल जुरिडिकेशन कहीपर जितेबाला आमर डिस्प्यूट होची क्या मध्य सेंटर एवं स्टेट मध्य किंबा स्टेट आउ स्टेट मध्य किंबा गोटे स्टेट एवं अन्य पक्षर अन्य स्टेट मध्य। तो दैट इज व्हाट योर ओरिजिनल जुरिडिकेशन आर्टिकल 131। तो ये आपण मान गोटे क्वेश्चन आसो ना ओरिजिनल जुरिडिकेशन माने कौन। तो जी आपण मैंने से जानी ना मुझे रेकमेंड करी गो एंड वॉच द यूट्यूब सेशन ऑफ इंडियन पॉलिटी प्लेलिस्ट जोटा कि मुझे कंप्लीट भाव डिस्कसन करी। बर्तमान आम कौन कर रिविजन, वी आर डूइंग हियर रिविजन एंड विथ द वेरी क्विकली वी आर गोइंग टू रिवाइज ऑल द थिंग्स। तो आम बहुत जल्दी आम विभिन्न जिन को रिवाइज करुँच। आपको कम्प्रिहेंसिवली पढ़ार अच्छी, आपको होलिस्टिक पढ़ार अच्छी, देन यू नीड टू विजिट द प्लेलिस्ट। तो यहाँ आप ओरिजिनल जुरिडिकेशन हो गला आर्टिकल 131 जोटा आम समस्ते मन रखा। तापर आ गोटे आसला इम्पोर्टाट आर्टिकल
है। तो यहाँ आमर कौन ओरिजिनल जुडिकेशन एंड इट हैज एक्सक्लूसिव ओरिजिनल पावर। जदि आउ गोटे क्वेश्चन आसला जे ओरिजिनल जुडिकेशन माने आमर कौन सुप्रीम कोर्ट पाखे कौन अच्छे ओरिजिनल जुडिकेशन अच्छी आर्टिकल 131 जोटा कि कौन सेंटर एंड स्टेट डिस्प्यूट ये आउ कौन कोर्ट ए मैटर को डील कर दैट इज योर ओरिजिनल जुडिकेशन प्रोविजन बुझे। तापर आम गोटे देखा ये कौन विभिन्न प्रकार इंपोर्टेंट आर्टिकल अच्छे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रो देर आर डिफरेंट आर्टिकल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट से फॉर एग्जांपल आर्टिकल 141 ये कौन कौन आर्टिकल 141 टॉक्स अबाउट the law declared by the supreme court to be binding on all court जो जहाँ भी लॉ आमर डिक्लेयर है सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेटा बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट ओके। सुप्रीम कोर्ट हूँ कौन आमर सुप्रीम दैट मीन्स इट्स ए हाईएस्ट जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन ओके एबव दैट देयर इज नो एनी सच जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन। तो से आर्टिकल 141 कौन कौचे ना लॉ डिक्लेयर बाय द सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट ओके जहाँ भी आमर हाई कोर्ट अच्छी भारत में समस्त उपर बाइंडिंग रही कौन आर्टिकल 141 अनुजाई सुप्रीम कोर्ट लॉ ओके। तो ये जिनटा आम समस्ते मन रखा जमती मुझे तुमको एग्जांपल दे पारि सपोज धरनी सुप्रीम कोर्ट कौन कले आमर जो वेस्ट बेंगल रे आमर टीचर पदवी रे कौन है टीचर पदवी रे गोटे केस गला वेस्ट बेंगल को। तो वेस्ट बेंगल हाईकोर्ट कौन कले टीचर पदवी जो पूरण होता आमर 2018 रे कि 18 ना 16 रे तो जहाँ भी पूरण होता सेटा को से कौन डिक्लेयर करदे ना असंवैधानिक डिक्लेयर करदे जहाँफल कौन कले आमर वेस्ट बेंगल गवर्नमेंट कौन कले सुप्रीम कोर्ट निकट को गले ये सुप्रीम कोर्ट कौन कले हाईकोर्ट जहाँ भी ऑर्डर देते ता एग्नेस्ट रे कौन कले ना ना सबू पदवी को असंवैधानिक घोषणा करा जाई परिबो नाही एटा आमर असंवैधानिक करा जाई परिबो नाही कारण एटा मौलिक अधिकार विरोध रे जाउची। तो सुप्रीम कोर्ट एटा कहिदेले माने आमर वेस्ट बेंगल हाईकोर्ट ताकू मानिले कोलकाता हाईकोर्ट ताकू मानिले दैट मीन्स आर्टिकल 141 टॉक्स अबाउट लॉ डिक्लेयर बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। तो समस्त जिनटा को आम मन रखा। देन आर्टिकल 226 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इश्यू सर्टेन रिट्स। तो आर्टिकल 226 कौन आसला ना हाई कोर्ट रो पावर अच्छी कौन ना किसी रिट्स को इश्यू करने जिन आमर रिट होगला हबियस कर्पस मांडामस सर्टिओरारी प्रोहिबिशन को वारंटो। तो से जिनटा को आम कौन करार अच्छे बुझार अच्छी। तापर आ गोटे आर्टिकल आसला 231 कौन कही एस्टाब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाईकोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट। तो ये आपण मैंने जमी जानते ना गोटे हाईकोर्ट दुईटा कि मोर स्टेट पाई और आम कह गोटे हाईकोर्ट गोटे स्टेट आम गोटे यूनियन टेरिटरी पाई। गोटे एग्जांपल ने भी साउथ इंडिया आपण मैंने देखिए आमर कौन होगला ना तमिलनाडु रे गोटे हाईकोर्ट अच्छी आउ से हाईकोर्टा पडुचेरी अच्छी। तो ये देखिले ना आम गोटे हाईकोर्ट किभली भाव में दीटा स्टेट किंबा यूनियन टेरिटरी थाए सेमती नॉर्थ इंडिया आम देखा पंजाब और हरियाणा रे गोटे हाईकोर्ट ही अच्छे बुझी। तो ये जिनटा को आप मन रखिए जे आर्टिकल 231 एस्टाब्लिशमेंट ऑफ द कॉमन हाईकोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट ओके। तो आगू पढ़िया पूर्व मुझे समस्त गोटे अनुरोध करी जे आपन जदि ये वीडियोटा भल लगू थाए आपन जदि ये सब कंटेंट गुड़ा भल लगू थाए तो दयाकोरी आम चैनल को गोटे लाइक कर दिंतु कारण गोटे लाइक रे आपनर कौन असुविधा हुए ना आ गोटे लाइक रे मोर मध्य कौन गोटे खुशीर कथा। तो गोटे लाइक हो जाओ आपण मैंने देखुं तो लाइकटा करवाटा आप गोटे कौन कर्तव्य। चलते आगे बढ़ा तापर आम देखा कौन ना द केस रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट कौन कौन सब केस अच्छी सुप्रीम कोर्टर ना जो आम कहते ना जज अपॉइंटमेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द जज इन सुप्रीम कोर्ट तो कौन केसेस अच्छे व्हाट आर द केस दैट रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट सेमती आम कौन अच्छी फास्ट जज केस अच्छी। फास्ट जज केस रे कौन कहुई फास्ट जज केस रे कहुई आपणकर that SP Gupta versus Union of India consultation does not mean concurrence and it only implies the exchange of the views। जो आमर प्रथम केस आरंभ है जे किभली भाव में द अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस शुड बी बेस्ड आमर किभली भाव में जो नियुक्ति अच्छी सुप्रीम कोर्ट जजेस हेबा उचित। तो से समय कौन आसला गोटे प्रथम केस आसला एंड दैट केस इज एसोसिएटेड विथ
S.P. Gupta versus Union of India, and they highlight that consultation does not mean concurrence. It only implies the exchange of view. Consultation যেতବେଳେ ଆମେ appointment କରୁଛନ୍ତି Supreme Court judges, it is not binding on natures. Okay, it is not binding in natures. That is the idea. First case है तापर सेकेंड केस है कहते कौन ना सेकेंड रे कहते जज सेकेंड जज केस concurrence equivalent to binding or foundation of collegium system. सेकेंड केस जो आसला माइंड योर ऑल तो से समय कहगला जो आप अपॉइंटमेंट करेंगे जजेस तो से समय आपंकर कौन जो जज अच्छा सुप्रीम कोर्टर तांको सहित कंसल्टेशन करने पड़ो आके जहाँ भी से ओपिनियन देवे से बाइंडिंग इन नेचर्स. So when we talk about the appointment of the Supreme Court judges or for that matter High Court judges, you need to consult with your judges of the Supreme Court and you have to obey the opinion and the suggestion forwarded by your Supreme Court judges. तो आपण मानक एटा मन रखिबार अछि जहाँ भी ओपिनियन देबे ताका बाइंडिंग. सेकंड जजेस केस. थर्ड जजेस केसेस रे कोन आसिला कॉलेजियम सिस्टम टू रेकमेंड द प्रेसिडेंट ऑन अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर. तो जेतले आमे ट्रांसफर कथा कहू बदली कथा कहू नियुक्ति कथा कहू कार हाई कोर्ट जज हुंतु किबा सुप्रीम कोर्ट रो जज हुंतु तो से कथर रे हमर कोन हबो स्टूडेंट ना सेठा हमर गोटे कॉलेजियम सिस्टम आसिला जोटे कि केतोटे जजेस थिबे सेते मध्ये हमर कैबिनेट मिनिस्ट्री थिबे आउ एठे कोन हुआ जाय ना जजेस जहाँ भी ओपिनियन देबे ताको बाइंडिंग माध्यम रे माना जाय बा आमर को क्षेत्र में अपॉइंटमेंट हो कि ट्रांसफर हो. तो ये जिनटा आप मान रखार अच्छी थर्ड नंबर केसेस. देन फोर्थ नंबर केसेस आसला कौन NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन. तो भारत सरकार 2015 कौन कले नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन गोटे गठन करदे जहाँफल आम देखागला ना यहाँ जो न्यायपालिका अच्छी तार इंडिपेंडेंट को कौन कला खतरा पहुँचेला. तो in 2014 the government of India was came with the idea of a national judicial appointment commission which is detrimental towards the independence of the judiciary. तो यहाँ गोटे बहुत बहुत गणतंत्र प्रति भय थिला जहाँफल कौन कले सुप्रीम कोर्ट हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर इट्स नल एंड भॉइड. तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन को कौन कले आमर हॉनरेबल कोर्ट जो अच्छा माननीय सर्वोच्च अदालत ताको कौन कले असंवैधानिक घोषणा कले केबे 2015 रे. ओके बुझियार अच्छे आम समस्त एटा ना नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन केबे आमर होइतिला ना 1999 संविधान संशोधन बा कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा 2014 होइतिला. तो ये मु माफी चाहूँगी 2014 आमर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट होइतिला जोटा कि 2015 रे असंवैधानिक घोषणा करागला सुप्रीम कोर्ट का द्वारा. तो ये आपण मानकर क्वेश्चन बहुत गुड़ा हो गला जे केबे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन गठन होइतिला ना व्हेन वाज द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन टेकन प्लेस. तो फर्स्ट क्वेश्चन हैला. सेकंड केस हैला कोन संविधान संशोधन द्वारा एटा हेतिला अंडर व्हिच कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इट वाज फॉर्मड. थर्ड होची हमर कोन आपण मानकर डिफरेंट जजेस कथा से पचारि पारंती. तो ए जिनछडा को हम समस्त मन रखिबा आवश्यक. तापर आसला कौन मिसलेनियस फैक्ट जोटा कि एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस 65. तो आम समस्त जानते जे गोटे एज रोचे ना कि आम यूएस भाया थे जब आप जजेस गले हाई कोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट रो लाइफ टाइम होटा यूएस अच्छे किंतु इंडिया रे किसी गोटे एज बा गोटे पीरियड अच्छी जमीक आम कहीपर सुप्रीम कोर्ट जजेस बेसिकली आमर टेन्योर होची कौन 65 सेमती हाई कोर्ट रो केते 62. सो हाई कोर्ट रो 62 सुप्रीम कोर्ट रो 65 समस्त एटा आम मन रखा बुझी होची. तो यहाँ होगला आमर गोटे कनसेप्ट होगला कौन सुप्रीम कोर्ट रो. तो आपण समस्त एटा को मन रखा आवश्यक. तो ये किसी गोटे टेक्निकल प्रॉब्लम होती मु चेष्टा कर रिजल्व करने. तो सांग मैंने आपड़ जमी देखिपारे आम सुप्रीम कोर्ट को बहुत भल भाव डिस्कसन करें. तो आम बर्तमान एवं कौन करवा बर्तमान आम डिस्कसन करवा ना PIL. आप देखिथे ना इंडियन पॉलिटी जो आमर
सिलेबस अच्छी ओपीएससी पीजीटी और फॉर दैट मैटर एसएसबी पीजीटी तो आम देखिले कौन पीआईएल बा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन गोटे कनसेप्ट अच्छी तो यहाँ आम देखा प्रथम द टर्म पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और पीआईएल वाज टेकन फ्रॉम अमेरिकन लॉ प्रथम गोटे क्वेश्चन होगा आपंकर ना क्यों लॉ रु ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशनटा नि जाइथिला अमेरिकन लॉ रु तापर ये कंट्रास्ट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लोको स्टैंडी anyone can file the PIL with nominal fee before the Supreme Court Article 32 and before the High Court Article 226 बहुत गुड़ाए क्वेश्चन ए लाइन रे छुपी रही सो मेनी क्वेश्चन कैन बी फ्रॉम दिस लाइन जमती कि कहबी ये ना आमर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कौन कला रिप्लेस कला द कॉन्सेप्ट ऑफ लोको स्टैंडी जदि कहबी लोको स्टैंडी माने कौन लोको स्टैंडी अनुजाई करी गोटे लोकर जति राइट बा फंडामेंटल राइट जति भाउलेट बा आमर ये कौन है किसी माने असुविधा है तो से लोक ही जाकि सुप्रीम कोर्ट बा हाई कोर्ट निकट में कौन कर केस फाइल कर लोको स्टैंडी यहाँ कौन अंडर लोको स्टैंडी इफ द फंडामेंटल राइट ऑफ ए सिटीजन भाउलेट देन दैट पर्सन ओनली कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट और before the high court for the sake of the enforcement of the fundamental rights, that is the loco standi. But public interest litigation here argue that anyone can go to the Supreme Court or for that matter to the High Court under Article 32, for Supreme Court under Article 226, for the High Court for enforcement of the fundamental right for other persons. जब धरि नियंतु आपनकर फंडामेंटल राइट भाउलेट हैला तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अनुसार करी मु आपनक पई जाई सुप्रीम कोर्ट अदालत रे किबा हाई कोर्ट अदालत रे कोन केस टू फाइल करि परिबी कोन एटे किछि दरकार कि पैसा हाँ ये किसी नॉमिनल फी दरकार क्वेश्चन पचारि दे पारंती जे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पाई किछि पैसा दरकार कि नाही तो आपण मन रखियार अछि हाँ किछि दरकार पैसा बुझी होछि तो एटा को हम प्रथम बुझिले सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट किभଳି भाबे जणे पीआईएल फाइल करि परिबो हाउ वन कैन फाइल द पीआईएल बिफोर द सुप्रीम कोर्ट और फॉर दैट मैटर हाई कोर्ट देखिले हम एटा देन हम देखिबा पीएन भगवती एंड जस्टिस कृष्णा लायर वाज अ पाइनर ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जतो हम कहउछन्ती पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एटा होछ गोटे कोन हम गोटे कहि परिबा इंपोर्टेंट लैंडमार्क मूवमेंट इन द सिनेरियो ऑफ द जुडिशियरी फ्रेमवर्क तो पीएन भगवती और कृष्णा लायर दुई जण जुरिस्ट थिले जे कि ए कांसेप्ट पई रेस्पोंसिबल थिले बा एटा को उपस्थापित करथिले पीएन भगवती एंड जस्टिस कृष्णा लायर केबे अर्ली 1980s रे तो 1980s 1980 रा प्रथम दशक रे से माने एटा करथिले बुझी होची देन कपिला हिंगोराणी फर्स्ट पर्सन हु फाइल्ड द पीआईएल आ गोटे क्वेश्चन बनी गला इठे ना प्रथम किए जे कि पीआईएल फाइल करथिले हमर अदालत आगरे ना कपिला हिंगोराणी प्रथम पर्सन जे कि फाइल करथिले पीआईएल किए कपिला हिंगोराणी देन एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाज ए लैंडमार्क केस which legalized the PIL. So को केस PIL कथा कहिथिले एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया तो ए जिनसटा को हम समस्ते मन रखिबा आ आकु बारंबार हमें कोन कोन करिया अछि रिवाइज करिया अछि अच्छा आपण मानर बहुत गोटे क्वेश्चन आसुव सर आपण सीना को थियोरी को कवर करदेले कौन जहाँ थियोरी रे पढ़ले ताहा कौन आमर क्वेश्चन आसुची कि ना नाही एटा होची गोटे बहुत बड़ क्वेश्चन चलतु आम एमसीक्यू देखिबा फटाफट जे आमर कौन आसुची ना नाही So guys, let's move to the MCQ to verify whatever we have studied so far in the theory whether that thing are reflect in our MCQ or not. So चलो देखिबा तो प्रथम क्वेश्चन आपण पाखर रही गला कोन ना एटा हला consider the following statement about the Supreme Court. First option, it was created on 28 June 1950. Second, Article 131 deals with original jurisdiction of High Court. Third, collegium system is detrimental to independence of the Supreme Court. 4. Article 141 deals with the law declared by the Supreme Court to be binding on all courts. In the light of above statement, choose incorrect. तो एठे चारटा स्टेटमेंट देला आपन को इनकरेक्ट को चूज करिवार अछि तो आमे क्लास रे देखिले सबु चारटी जा स्टेटमेंट देखिले आमे तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस 4 स्टेटमेंट इन आवर क्लास सो चलो देखिबा लेट्स ट्राई सॉल्व इट समस्त सॉल्व करिबा क्वेश्चन को
सो इनकरेक्ट कौन तो प्रथम स्टेटमेंट कौन हम करेक्ट हम ना इनकरेक्ट हम करेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट 28 जून 1950 28 जनवरी 1950 तो प्रथम सेंटेंस कौन है भूल हो गला तो यहाँ जनवरी नॉट जून गोटे सेंटेंस भूल हो गला तापर आर्टिकल 131 डील्स विथ द ओरिजिनल जुडिकेशन ऑफ द हाई कोर्ट हाँ यहाँ बहुत भूल हो गला कारण ओरिजिनल जुडिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 131 नॉट द हाई कोर्ट यहाँ भूल हो गला देन थर्ड कॉलिजम सिस्टम इज डिट्रीमेंटल टू इंडिपेंडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट नो कॉलिजम सिस्टम इज फेवर टू द इंडिपेंडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कॉलिजम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट रो इंडिपेंडेंट पाई बहुत आवश्यक यहाँ केबे भी इंडिपेंडेंट पाई खतरा नुहे तो यहाँ मध्य भूल हो गला तापर नेक्स्ट आर्टिकल 141 डील्स विथ द लॉ डिक्लेयर बाय द सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट तो कौन आमर इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गला ना ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन आसला इनकरेक्ट स्टेटमेंट हूँ आमर 1 2 एंड कौन 3 तो आंसर हो गला ऑप्शन डी तो देखो केभी भाव क्वेश्चन को आम फ्रेम कर बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन यहाँ एमसीक्यू आपणकर जोटा कि मुझे फ्रेम करी तो देखो गोटे क्वेश्चन रु 4-5टा इनफॉरमेशन आम पाई एमती क्वेश्चन आपन को केउठारे भी मिल ना कारण समस्ते कौन कर यूट्यूब रे मुझे जहाँ भी देखिपुच्छी क्वेश्चन बहुत जगार उठाऊँच कॉपी पेस्ट कर पिला सहित डिस्कसन करदे हाँ हो गला तुम प्रिपेरेसन किंतु एक्चुअली कौन क्वेश्चन आसो एग्जाम रे थियोरी आपको कौन पढ़ार अच्छी केउठू पढ़ार अच्छी अरे पिलाटे केमती पढ़ो एग्जाम टाइम रे बही तो पढ़ी हेनी सर्ट कंटेंट दे तो से रिवाइज कर एग्जाम अपियर कर ना सहीटा करूना यूट्यूब चैनल वाला मैंने से कौन कर 4टा जगार क्वेश्चन आणुंट कॉपी पेस्ट कर पिला को दे दौरान हाँ हो गला तुम प्रिपेरेसन सहीटा नाई आमर मतलब बुझिल ना केमती थियोरी केमती क्वेश्चन बहुत बढ़िया तो सेमती आम देखा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्वेश्चन आमर आसी जमी आम देखा ना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज पार्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया लीगेसी ऑप्शन ए ऑप्शन बी जस्टिस पीएन भगवती वाज फाउंडर ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बा PIL इन इंडिया Option C, it will only be applicable under Article 32 of Indian Constitution in the Supreme Court. Option D, to file before the court PIL is not out of the fee. In the light of above statement, choose the incorrect. आपन को मध्य एटे incorrect बाछार अछि तो फर्स्ट स्टेटमेंट कौन कहूँ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज पार्ट ऑफ ब्रिटिश लीगेसी ब्रिटिश इंडिया लीगेसी नो कारण आम देखी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज ए पार्ट ऑफ द USA बुझे गोटे ऑप्शन रॉन्ग हो गला तापर ऑप्शन बी जस्टिस PN भगवती वाज फाउंडर ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ द PIL इंडिया हाँ यहाँ ठीक अच्छी देन नेक्स्ट ऑप्शन सी इट विल ओनली बी एप्लीकेबल अंडर आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द सुप्रीम कोर्ट नो यहाँ भूल हो गला कारण आम पढ़ी आर्टिकल 32 फॉर सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हाई कोर्ट यहाँ एप्लीकेबल तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दुईटी जगह PIL एप्लीकेबल तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गला कारण आम पढ़ी जन हाई कोर्ट जापर आ जड़े सुप्रीम कोर्ट जापर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन तो सी इनकरेक्ट हो गला देन ऑप्शन डी टू फाइल बिफोर द कोर्ट PIL इज नॉट आउट ऑफ द फी दैट मीन्स कौन एटा PIL रे फाइल करने किसी पैसा दरकार तो कोटा आमर इनकरेक्ट है ना ऑप्शन ए एंड सी इनकरेक्ट है से इनकरेक्ट कथा पचार ऑप्शन डी आमर आंसर हो गला तो केमती देखिपुच्छे आप क्वेश्चन यहाँ आसूसी बहुत भल क्वेश्चन यहाँ स्टैंडर्ड क्वेश्चन बुझे तो यहाँ आपण मानक ये जिनटा मन रखार अच्छे तो यहाँ मो तरफ गोटे छोटिया कनसेप्ट मुझे छोटिया प्रयास थिला आमर सुप्रीम कोर्ट आ PIL बा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को लेकर आगामी दिन में अन्य गुड़ाए कनसेप्ट अच्छी आपणकर इंडियन पॉलिटिक्स डिस्कसन करने आशा करूँ आपण मानक ये प्रयासटा भल लगी आदि भल लगी चैनल को छोटिया गोटे लाइक करूँ आउ सांग मान सहित शेयर करूँ आपड़ नुआ होता चैनल रे तो दयाकोरी सब्सक्राइब करूँ कारण आपड़ जब शेयर करेंगे अन्य सहित आपण गोटे भल सुजोग हम जे अन्य सांग मैंने पार्टिसिपेट करेंगे आ मोर चैनल रे टिके कौन हम सब्सक्राइबर बढ़ मुझे तो सब सत कथा कहे हाँ सब्सक्राइबर मत ही दरकार कारण मत गोटे मोटिवेशन यहाँ मिल वीडियो बनवाई बुझे तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड आई होप यू फाउंड इट valuable exam oriented and you found it benefit to you then kindly do subscribe my channel and do share with your friends so thank you everyone for being part of this lesson jai jagannath